छोटी सी अवस्था में महाराज भगवान को प्राप्त किया। जब छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया तो प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, हे नाथ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरा बाप जो था हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा पापी था, और मैं ये सुनता हूँ कि जो पापी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो मरने के बाद में नरक में जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो महाराज मैं आपसे एक ही बात चाहता हूँ कि मेरा जो बाप है वो नरक में न जा कर के स्वर्ग में चला जाए, यानी मेरे बाप की मुक्ति हो जाए। तो जब ये वचन सुने भगवान ने प्रहलाद के, तो भगवान कहने लगे, वाह बेटा, अगर तेरी जगह कोई और भी होता ना तो ये कहता कि बाप ने मेरे ने बहुत अत्याचार करियो, जो ऐसी जगह भेजियो जहां से दोबारा लौट के ही ना है। हाँ, और प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा धर्मी था, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा बाप नरक में न जा करके स्वर्ग में चला जाए। और अगर आज कल के लड़का होते, हाँ दादा, अगर आज कल के लड़का होते तो जय कहते कि परमात्मा मेरे बाप को ऐसी जगह भेजियो जहां से जो लौट के ना आए, जहां जाके मट्टी को कऊ उछरैया न खाए। हमने सुना अपने कौओं से महाराज ऐसे ही कहते, अगर बाप बच्चे को डांट भी दे ना और बाप बच्चे को एक तमाचा भी मार दे, तो आजकल के बच्चे यही कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कलयुग इतना विचित्र है कि आज के जमाने में महाराज बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। करने के बाद में इधर श्री हरिगंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज से कहा कि हे राजन परीक्षित, पृथ्वी पर बहुत से ऐसे भक्त हुए जिन्होंने छोटी छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। इसी भागवत जी में एक और प्रसंग आता है, छोटे से भक्त हुए जिनका नाम पड़ा महाराज ध्रुव। एक समय की बात कि महाराज ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो सृष्टि की रचना करने के बाद में महाराज ब्रह्मा जी ने एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट किया। जब पुरुष और स्त्री को प्रकट किया तो पुरुष का नाम था स्वयंभु और स्त्री का नाम था सतरूपा। तो जब मनु महाराज और सतरूपा हुए तो इन्हीं मनु महाराज के महाराज घर में 5 संतानों ने जन्म लिया, 3 कन्याओं ने और 2 पुत्रों ने। मनु महाराज के जो 2 पुत्र थे उनका नाम था महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जो थे वो मनु महाराज के बड़े लड़का थे। तो जब बड़े लड़का थे तो महाराज आज उत्तानपाद जो है वो अवध के राजा बने, और जब अवध के राजा बने तो उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति नाम की कन्या के साथ। जब सुनीति नाम की कन्या के साथ में विवाह हुआ तो उत्तानपाद बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। तो उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति से बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम। और महाराज ऐसी बात नहीं, सुनीति भी उत्तानपाद से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा। और ध्यान रखना, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि जब तक पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं होंगे तब तक घर कभी स्वर्ग बन नहीं सकता है, ध्यान रखना। और ऐसा होवे घर में कि पत्नी होवे हिंदुस्तान की, पति होवे पाकिस्तान को, है मैया, तो गृहस्थी आगे बढ़ी है। हाँ, फिर गृहस्थी आगे नहीं बढ़ती है, और फिर तो पति पत्नी में लड़ाई होता रहा। और जब पति पत्नी में लड़ाई होगी फिर आपके बच्चे लड़ाई देखेंगे, और जब बच्चे लड़ाई देखेंगे तो फिर बच्चों का भी आचरण वैसा ही होगा, है ना। तो कहा जाता है कि बच्चे जो बिगड़ते हैं ना तो बच्चों के आचरण माँ बाप से आते हैं बच्चों के अंदर, ध्यान रखना। जो कुछ भी विद्या, जो कुछ भी शिक्षा बच्चे सीखते हैं ना वो केवल और केवल अपने घर परिवार से ही सीखते हैं। तो सुनीति जो है वो महाराज बहुत बड़ी पतिव्रता है, और उत्तानपाद जो है वो भी महाराज अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। पतिव्रताएं कैसी होती हैं मैया?
आप लोग जानती हो कि कलयुग में सभी पतिव्रताएं हैं, ऐसी याद नहीं है। कलयुग में तो सभी पतिव्रताएं हैं। परीक्षित महाराज, सही बात है परीक्षित महाराज, कलयुग में सब पतिव्रताएं हैं। ठीक है, सब ठीक है तो ठीक। तो देखिए कहा जाता है पतिव्रता स्त्री वो होती है जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करे। और आजकल की पतिव्रताएं तो खैर, लेकिन आजकल पतिव्रता धर्म जब तभी तक निभाती जब तक पति की जेब में पैसा, और रोज पति शॉपिंग पर लेवाए जाए और रोज पति मन की करे तो पति बहुत प्यारो, तो लो जो पतिव्रत धर्म निभाई। और जो जेब में पैसा खत्म सोई कहती दारी के दुश्मन अब तू साइड हट दूसरो तैयार ठाड़ो, हाँ अब तू साइड हट दूसरो तैयार खड़ो। तो कहने का अभिप्राय कि आज की दुनिया में नारी का प्रेम केवल और केवल पैसे तक है। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हैं, इतने अच्छे राजा हैं कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और महाराज प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। उत्तानपाद के घर में महाराज किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, दुनिया में संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। अगर काऊ के पास में पैसा है तो संतान नहीं है, और संतान है तो पैसा नहीं है, है? तो दुनिया में जो आता है वो महाराज किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। अगर गरीब से पूछो भैया तुम सुखी हो, तो गरीब कहिए भैया हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो वे हुए हैं जो अमीर हैं, जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति है। और अगर अमीर से पूछो भैया तुम सुखी, तो अमीर कहिए हम कहाँ सुखी, सुखी तो वे हुए हैं जो राजा महाराजा है। यानी कहने का अभिप्राय जिससे भी कुछ पूछो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि महाराज लिखा भी है बड़े सुंदर शब्दों में, अरे दीन कहे धनवान सुखी, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी। धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। और यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसीदास विचार करे भैया, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन नहीं करता है वो महाराज दुखी रहता है, और जो भगवान का भजन करता है उसको सब सुख होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।